शांति। आज 6/8/2024 6 अगस्त 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजीत संवत शुरू करना है। मीठे बच्चे, अब विकर्म करना बंद, पाप कर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजीत संवत शुरू करना है। अब सतयुगी दुनिया आने वाली है। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में शिव बाबा को फॉलो जरूर करना है? उत्तर, जैसे शिव बाबा स्वयं टीचर बनकर तुमको पढ़ाते हैं, ऐसे ही तुम्हें भी शिव बाबा के समान हर एक को टीचर बनना है। सभी को बाबा का ज्ञान जरूर सुनाना है, स्वयं धारण करके फिर सुनाना है। जो पढ़ते हो उसे दूसरों को पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे टीचर, सतगुरु के बच्चे सतगुरु भी हो। तुम टीचर के बच्चे टीचर और सतगुरु के बच्चे सतगुरु भी हो। तुम्हें सचखंड स्थापन करना है। तुम सच की नैया पर हो। तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। तुम्हारी नैया किसके हाथ में है? स्वयं परमात्मा शिव बाबा के हाथ में है। इसीलिए बाबा कहते तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जहाँ पर बाबा हम आत्मा को पावन बना रहे हैं, उत्तम बना रहे हैं, गुणवान बना रहे हैं, उसके लिए हमें अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है, आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करना है। सत परमात्मा मिला है हमको, सच्चा सच्चा परमात्मा शिव बाबा का परिचय मिला कि वो परम धाम का निवासी है। तो ऐसे परमात्मा को कोई भी असत अनराइटस काम नहीं करना। अब हमें सच्चा परमात्मा मिल गया तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें कोई भी असत्य, कोई भी गलत काम नहीं करना। दूसरा, माया के तूफानों से डरना नहीं है। बहुत सारे आकर्षण सामने आएंगे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, यही माया के साथ ही साथ ईर्ष्या, निंदा करना, चिंता करना, छोटी छोटी बातों को दिल पे लेना, तो ये सब माया के तूफान हैं, विकार हैं, इनसे डरना नहीं है। सदा याद रहे सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन सबकी नैया पार लगानी है। आप सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु हो, आपको सबकी नैया पार लगानी है। वरदान है, सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। साधना के होते साधनों का प्रयोग में लाते, योग की स्थिति डगमग ना हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। होते हुए भी निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो वह इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। मेहनत करने में भी समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। साधनों पे डिपेंड रहेंगे तो मेहनत करने में बाबा कहते हैं समय बीत जाएगा, और साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ खींचेंगे। इसीलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बनो। प्रकृति पर विजयी बनो, साधनों पर विजयी बनो। कि अगर मेडिटेशन कमेंट्री चलेगी तभी योग लगेगा, ऐसा नहीं। हम स्वमान में स्थित होकर भी योग लगाएंगे। हम स्वमान में योग लगाएंगे, कभी बाबा को साथ फरिश्ता बनकर बैठ जाएंगे, कभी बाबा से बात करेंगे, रूह रेहान करेंगे, नए नए तरीक़ों से योग के तरीके खोजेंगे। स्लोगन है, स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। स्वयं संतुष्ट रहकर सभी को संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मणि बनना है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं सहज योगी आत्मा हूँ। मैं सहज परमात्मा शिव बाबा की याद में मग्न, मैं सहज योगी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। 7 गुणों से संपन्न मैं आत्मा, प्रकृति के मध्य विराजमान, एक सतोगुणी आत्मा हूँ। परमात्मा शिव को मैंने जब से जाना, बाबा ने मुझ आत्मा को 7 गुणों से भरपूर कर दिया, अष्ट शक्तियों से भरपूर कर दिया।
ब्रह्मलोक से परमात्मा शिव से आती निरंतर 7 गुणों की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। मेरी एक एक कमजोरी, एक एक कखपन समाप्त होता जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण शुद्ध बन गई, संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। परमात्मा शिव के ज्ञान के रंग से रंगती जा रही हूँ। बाबा ने मुझे सर्वशक्तियों से संपन्न कर दिया।